नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। तो आज हम बात करेंगे पैंथर वर्सेस पैंथर। इस संदर्भ में आप चर्चा करेंगे कि पिछले 2 दिन से बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में घमासान हुआ भगवती नगर में। तो इस वक्त मेरे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पीके गंजू जी। उनसे जानेंगे कि ये आखिर चल क्या रहा है। प्रभास भीम सिंह जी ने पार्टी बनाई थी, वो फाउंडर मेंबर थे इसके। तो क्या कारण है अब ये घमासान हो रहा है इस वक्त? सिर्फ ये जो लोग हमारी पैंथर पार्टी से बाहर निकले थे और दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी भीम सिंह जी की हाले हयाती में, जबकि वो बहुत कमज़ोर थे और बीमार हो गए थे और उस वक्त हमें समर्थन की ज़रूरत थी, हर तरह की समर्थन की ज़रूरत थी और इनको खासकर अपने परिवार की उस वक्त आवश्यकता होती है, हर इंसान को, हर बीमार को, हर बुज़ुर्ग को। पर उसी वक्त ये लोग उनको छोड़कर दूसरी पार्टी में इन्होंने जंप किया। वहाँ ये 8-9 महीने रहे, वहाँ से वेले हो गए। अब फिर वही वो एक किस्म का हल्ला गुल्ला शुरू सी आ गई जी हूँ। तो भाई तुसी आगे हो तो अपने घर विच बैठो या अपनी जो भी तुसी करना है कर लो, हमने कौन सा कोई रोका है, पर हम पर हमला न करो। किरण जी, आपने देखा कि परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है कि 100-150 बंदा लेकर ये उधमपुर से आए। वो ग्राई बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं। इन लोगों ने उनको बोला था कि हम गवर्नर साहब के बाहर धरना लगाने जा रहे हैं, कोई ज़मींदारी का मसला है, कोई वो जो एनक्रोचमेंट का मसला है, इविक्शन का मसला है, उसके लिए हम वो गवर्नर के सामने अब धरना लगाने आ रहे हैं, तो तुसी चले आओ। जब उन्होंने देखा ये कोई नई सिस्टम नए रूट से आ रहे हैं, वो तो कभी बेचारे आए नहीं थे यहाँ, और उनके साथ कोई मुश्तंडे 20-25 भी और थे जो मेरे घर 2 दिन पहले आए थे यहाँ मेरी रेजिडेंस पर, तो वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो ये वहाँ उस दिन आए तो इन्होंने वहाँ नारे लगाने शुरू कर दिए, गंजू किलर है, अनीता ठाकुर किलर है, भीम सिंह जी को इंसाफ चाहिए, पैंथर पार्टी को इंसाफ चाहिए। तो जो भी है वो गंजू साहब ये बताएं कि यकायक ये ऐसा क्या हुआ कि 6-7 महीने के बाद याद आई कि इंक्वायरी की जाए? क्या कहेंगे इस बारे में कि भीम सिंह का मर्डर हुआ है, इंक्वायरी की जाए? किरण जी, ये मैं आपको कहूँ कि ये टोटल बुखलाहट है और कम अकली है, कम सोच है। और अब जिस लेडी को ये मोहरा बना रहे हैं, उसको लिख लिख के पढ़वा रहे हैं मीडिया के सामने, उस बिचारी का मेंटल संतुलन जो है, मुझे लगता है अभी वो शांति नहीं है उसको बिचारी को। आखिर उसका पति गुजर गया है, कोई मजाक बात थोड़ी है, तो वो परेशान है। उधर से किन लोगों ने उसको पेंशन लेने में भी काफ़ी रुकावटें डाल दी। फिर भीम सिंह जी की जो पर्सनल एसेट्स थे, मतलब एक क्या होता है वो भीम भवन बना था, वो भीम सिंह जी के लाइफ टाइम में, ये एक पर्सनल मसला है। जी जी गंजू जी, ये एक पर्सनल मसला है, ये नहीं हम उजागर करेंगे। मैं चाहूँगा कि रिवाइव कैसे होगी ये पैंथर पार्टी, क्योंकि एक पुरानी पार्टी है, रीजनल पार्टी है एकमात्र जम्मू कश्मीर की। तो कैसे रिवाइव होगी अभी? अगर जैसे हर्षदेव जी आए हैं अगर वापस, तो क्या आपको क्या आपत्ति है अगर वो आ गए हैं फिर से? तो हमें आपत्ति इसलिए है कि ये वही इंसान हैं जिन्होंने अपने बुजुर्ग बाप जैसे लीडर को बख्शा नहीं, और पार्टी को उस समय इन्होंने अंधेरे में डाल दिया, आपसी फूट से, आपसी लड़ाइयों से, आपसी झगड़ों से, गाली गलौज से, कि वो हम संभलते 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 अब हम संभाल रहे हैं पार्टी को। और जब भीम सिंह जी का देहांत हो गया था 30 मई को, उसके बाद जो हम वर्किंग कमेटी जो भीम सिंह जी ने नियुक्त की थी या इलेक्ट की थी, सिलेक्ट की थी, जो भी है, वो हम 2 जून
2022 को भीम सिंह जी के मौत के तीसरे दिन हम मिले, क्योंकि हम इस प्रेसिडेंटी को, पार्टी को ऐसे सड़क पर नहीं फेंक सकते थे। तो नेचुरली इन लोगों ने कश्मीर से 14-15 बंदे आए थे जो उधर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं या जो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, भीम सिंह जी ने बनाए थे। और जम्मू के डिस्ट्रिक्टों में ये 8 डिस्ट्रिक्टों के हमारे साथ उस दिन ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जो ये वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हैं। और उनमें से कुछ 2-3 बंदे हैं जो अब इनके साथ फिर रहे हैं, वो भी उस मीटिंग में थे। और वहां उस मीटिंग में इन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया एज वर्किंग प्रेसिडेंट। जब तक नया प्रेसिडेंट का चुनाव होगा या नॉमिनेशन होगी या जो भी होगा। गंजू साहब, एक प्रश्न मेरा हो रहा है कि देखने को नहीं मिला कि पैंथर पार्टी सड़कों पे आई, क्या कारण रहे? आप लोग क्यों पीछे थे? अब जगह जगह ये पैंथर पार्टी होने लगी है, क्या कारण है ये? उसका कारण ये, हम सड़कों पर नहीं थे तो ना हम बिलीव करते हैं। अब ये लोग, ये जो उस आप पार्टी, ये दूसरी पार्टी में गए थे, जिसमें भी गए, तो वहां पर इन्होंने इतने वो तख्ते लगाकर वो करते थे ये प्रदर्शन या जो भी है, या जब हमारे साथ होते थे पार्टी में तब भी ये तख्तियां लटका के ये प्रदर्शन करते थे। तो उसका तो कोई खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है मासिस पर, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तो इन्होंने किया, और फिर क्यों किया, क्या किया, तो वो उसका कोई इम्पैक्ट बना नहीं। अगर इम्पैक्ट बना होता तो ये लोग एमएलए बन गए होते, ये डीडीसी मेंबर बन गए होते, ये कहीं इनका नाम होता है रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज हो गए होते, चाहे ये हैं, चाहे मनकोटिया है या इनके घर वाले हैं, ये तो कहीं जीते नहीं। अब आप कैसे करेंगे रिवाइव अपनी पार्टी? जैसे आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और कितने लोग हैं आप लोगों के साथ? भैया देखो, ये हमें फुर्सत दे इस अफरा तफरी से, हम तो कर रहे हैं। हमारी इंटैक्ट पार्टी है। कश्मीर भी हमारा, ये इनको इंचार्ज रखा था भीम सिंह जी ने, अभी भी आज भी ये है, तो ये वहां सक्षम है। इन्होंने वहां मेंबरशिप स्टार्ट की है, तो बीच में सर्दियां आ गई तो वो थोड़े ठंडे बस्ते में पड़ गई। अभी फाउंडेशन डे भी आने वाला है 23 मार्च को, तो आप लोग क्या कर रहे हैं उस दिन? हम तो फाउंडेशन डे मनाएंगे, जो हमारा रूटीन काम होते हैं जिस तरह वो करते आए हैं, रेजोल्यूशन पास करेंगे, जो भी भीम सिंह जी करते रहे, हम वही करेंगे। तो कोई उसमें हम कभी आने नहीं देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कोई सोर्स नहीं, क्यों हम में से कोई पेंशन नहीं ले रहा है, कोई ग्रांट नहीं ले रहा है। हम आउट ऑफ माय आवर ओन पॉकेट, या जो हम मेंबर से मेंबरशिप कर रहे हैं या अपने मेंबरों से, अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो उसको लेकर जो भी अब हमसे समर्थ होगी हम जरूर करेंगे 23 मार्च को। और 23 मार्च का जो दिन है वो हम जिस प्रकार लास्ट ईयर भीम सिंह जी ने अपनी हाला हयाती में मनाया था, इसी प्रकार में हम इस बार 23 मार्च को सदर सभा, डोगरा सदर सभा हॉल, और हमने ठाकुर साहब से भी बात की, उनसे भी रिक्वेस्ट की, वो हमने वो रजिस्टर किया है, क्या नाम है, वो बुक किया है जी। गंजू साहब, ये बताएं कि क्या लिखित में आपके पास कोई है फरमान कि आपको वर्किंग बनाई हुई है जम्मू कश्मीर? देखो वर्मा जी, 2 तारीख को हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग हो गई। वो अब इलेक्शन कमीशन के पास सारा हमारा रिकॉर्ड है। उसके पश्चात प्रेस में भी, कई छोटे मोटे अखबारों में भी ये बात आई है, और खासकर ये इन डिटेल जो वो उर्दू अखबार है हमारी, डेली पुरानी अखबार है, 40 साल पुरानी, ये सोहेल साहब की तस्कीन,
उसमें सारी डिटेल आई है, उसमें फोटोग्राफ भी आया है कि ये इलेक्शन हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उस दिन हमने भीम सिंह जी को अदालत हकीकत भी दी थी, ये भी हुआ था और सारी मसले उसमें आए थे। और वक्तन बवक्तन ये हकीकत जी है, ये श्रीनगर कश्मीर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, अफसरों को मिलते रहे, डीसी को मिलते रहे, गवर्नर को मिलते रहे, हम भी यहाँ मिलते रहे अपने लेवल पर। लेकिन यहाँ जो आपसी ये जो फूट है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रूथ, ये घमासान क्यों है, कैसे खत्म होगा ये घमासान कैसे खत्म होगा? किरण, अब जो लोग, होता क्या है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, और जब जिनका मेन मकसद होता है अफरा तफरी मचाना, चाहे पार्टी में हो, पार्टी के बाहर हो, चाहे लोगों के साथ, अगर उन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो हम उनको अब दबाना, धमकाना, इधर उधर हम बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग, ये नहीं कि मैं बोलता हूं, कुछ लोग बोलते हैं, तो वो लोग अभी हम उस सदमे को मतलब रिपेयर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई पार्टी ये दंबंगों की पार्टी नहीं है, ये कोई लफंगों गुंडों की पार्टी नहीं है, ये भीम सिंह की पार्टी है, शरीफ लोगों की पार्टी है, कमिटेड लोगों की पार्टी है, ये करप्ट और ब्लैकमेलरों की पार्टी नहीं है। इसलिए हम उसको आस्ता आस्ता, इट विल टेक टाइम टू रिवाइव, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी हम वी आर ऑन वे। अभी जो ये घमासान हुआ था, क्या मैसेज देंगे आप दोबारा इस तरह से नहीं हो? देखो वर्मा, मुझे दुखी प्रकट करना है कि अगर वो कहते हैं कि वो पैंथर पार्टी के थे बंदे, उनमें दो चार जो थे, इसमें कोई शक नहीं है, वो पहले थे, फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए। अब जो ये वापसी के लिए वो घमासान, वो मेरे घर पर हमला करने आए, मुझे मारने आए, मेरी फैमिली को मारने आए, मेरे एल्डर ब्रदर को परेशान करने आए। वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मेरी बड़ी भाभी है, वो बीमार है बेचारी। आप बताओ, जब उन लोगों ने ये सुना कि भाई 100-150 बंदा वहां हमको मारने आए हैं, तो हमारी क्या हालत हुई होगी यार। तो अगर पुलिस वाले उस वक्त टाइमली इंटरवीन नहीं करते, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं एसएसपी का, डीएसपी का, सारे लोगों का, इवन सिपाहियों का, जिन्होंने उनके उस जो नेफेरियस डिजाइन था हमें एलिमिनेट करने के लिए, हमें नुकसान करने के लिए, उससे हम बच गए और आज हम जिंदा हैं और आज मैं आपके सामने हूं। आज मैं फिर दोबारा अपील करूंगा आईजीपी जी से, एसएसपी साहब से, दूसरे लोगों से कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं हैं, अभी भी ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं जो कुछ भी ये कर सकते हैं। तो कहीं ये ना हो कि हम पैंथर पार्टी चलाते चलाते ये हमें मार ही डाले। आपने कंप्लेन भी दर्ज की है पूर्व मंत्री हर्षदेव जी द्वारा उनके खिलाफ, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो तो मैंने एसएसपी साहब को हम मिले थे, उनको डिटेल्ड सारी एप्लीकेशन दी है, टू द ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कोई उसमें कोई हमने अपनी कोई फिलॉसफी या कोई अपनी पार्टी का मसला नहीं ढूंढा है। तो मुझे उम्मीद है कि एसएसपी चंदन कोहली जी एक मैच्योर अफसर हैं, वो जरूर इस पर संज्ञान लेंगे। तो अंत में क्या एक मैसेज देंगे आप, खास करके रिवाइव कैसे होगी ये पार्टी हमारी? रिवाइव ये होगी कि हमें, यही मेरी मैसेज है अपने पैंथर पार्टी वर्करों को, लीडरों को और तमाम लोगों को जो हमारे सपोर्टर है, जो भीम सिंह जी के लिए जिनके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, मैं उनको कहूंगा कि वो आए, हमें एनकरेज करें और ये जो अफरा तफरी का माहौल है ये शांत हो, खत्म हो। जिन्होंने जिस पार्टी में जिन्होंने जाना है वो जाएं, लेकिन वो हमें ये इंटिमिडेट ना करें, हरेसमेंट ना करें, फिजिकल टॉर्चर ना करें। मिल बैठ के बात नहीं हो सकती? अगर आना चाहें तो मिल बैठ के बात हो जाए या कुछ ऐसा? बातचीत, मैं कहता हूं बातचीत से ही सब कुछ होगा ना। लेकिन लेट अस वेट। अब जो हमारे अभी टर्माइल है माइंड में, इस वक्त हम में से जो हमारी वर्किंग कमेटी है, हमारे लीडर जो है, वो भी कोई भी बात करने के उसमें मूड में नहीं है।
हमारे यहाँ आया एक वो पहले वो हमारी पार्टी ने उसको एमएलसी बनाया, बाद में वो भाग गया, उसके भीम सिंह जी की लाइफ टाइम में ही पीडीपी में गया, फिर एनसी में गया, फिर दूसरे में गया, तीसरे में गया। तो उन्होंने भी हमें बात हुई कि नहीं जी मैं मीडिएटर। अब मैंने कहा मीडिएटर किसका बनना है, हमने कौन से कोई यहाँ प्रॉपर्टी बांटनी है तो उसके लिए आप मीडिएटर बन रहे हो। देखो ना यहाँ तो मीडिएशन किस चीज की है, मीडिएशन कोई भी नहीं है। लेकिन यार आप हमें माँ बहन की गाड़ियां देकर इधर आ जाओ, ये कौन सा तरीका, कौन सी सभ्यता है यार, ये कौन सी चीज है। हमें कोई इसमें नहीं है कि भाई आप आ जाओगे तो फिर आप क्या हमारा कर लोगे, लेकिन आप आने से पहले ही हमें धमकियां दे रहे हो, हमने मारने की धमकियां दे रहे हो, हमें हरेस कर रहे हो, हमारे प्रॉपर्टीज पर पथराव कर रहे हो। तो यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कौन सा ये सिलसिला है। हमने कमाया क्या भीम सिंह जी के इस लीडरी से, लिया क्या हमने भीम सिंह जी के, ये एक भी बताया नहीं जी। आपने वहां से जी 1000 रुपया लिया है, आपने जी वहां मकान बनाया है, आपने दुकान बनाया है, कुछ तो बोले ये। लेकिन ये तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि आप किसी के घर में जाके, अब ये अनीता ठाकुर है, इसको भी आप पूछ लीजिए इसका क्या हाल बना दिया उन्होंने। यार ये कोई बात है, ये कोई डोगरा कल्चर है हमारा कि एक अकेली लेडी लड़की, डोगरी है ना, राजपूत लड़की है, आप उसको हैरास कर रहे हो, उसको धमका रहे हो, उसको अपशब्द बोलते हो, ये कहाँ का कल्चर है। अभी हम उम्मीद रखें कि फाउंडेशन डे में कुछ बड़ा होगा पैंथर पार्टी को लेके। बड़ा ये होगा कि हम अपने कायर को, हम अपने लीडर को खराज अकीकत पेश करेंगे, उनको नमन देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमें वो इंस्पिरेशन दें कि हम शांति से इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। नेशनल पैंथर पार्टी के हकीकत सिंह जी हैं मेरे साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं ये जम्मू कश्मीर के। तो इनसे हम जानेंगे कि जो ये घमासान है कहाँ कब ख़त्म होगा, ये कैसे ख़त्म होगा ये घमासान। देखो घमासान जो है ये आपको मालूम है शुरू किसने किया और ख़त्म जिसने शुरू किया वही ख़त्म करेंगे इसको। घमासान वाली कोई बात नहीं है। अगर हमारे पैंथर परिवार से कोई कहीं चला गया दाएं बाएं तो वापस आना चाहता है या आया है या आएगा तो उसके लिए कुछ कोई प्रक्रिया होती है, पार्टी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कमेटी है, कोई तरीक़ेकार है। लेकिन जो तरीक़ेकार इन्होंने इस्तेमाल किया है उससे हमें, और ये जो उन्होंने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया है उससे हम काफ़ी हताश हैं। ये भीम सिंह ने कभी नहीं सिखाया था हमको। हमारी पार्टी में घमासान तभी ख़त्म होगा जो भीम सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसमें कोई भी हो, ए बी सी, हम हैं जो भी है। और बाकी आपने बार बार अभी क्वेश्चन किया हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट को कि पार्टी कैसे रिवाइव की, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ पार्टी उभरेगी, उभर रही है, अंदर से हमें हमारी पूरी तैयारी है। और कश्मीर के जितने भी यूनिट हैं बहुत सक्षम हैं, पूरे वो भीम सिंह के साथ आज भी हैं और वो जज्बाती तौर जुड़े हैं। कश्मीर के लोग, आप कश्मीर में पैंथर पार्टी चलाना इतना आसान नहीं जितना जम्मू बेस्ड पार्टी है। लेकिन फिर भी मैं उन कश्मीर के ऑफिस बेरर जो है, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो वर्कर हैं, जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं कि इस क्राइसिस की घड़ी में एक साथ रहे। और वहां पर कश्मीर में हमने अक्टूबर महीने से कुपवाड़ा से वर्कर ये अपनी शुरू की थी मेंबरशिप, वो चल रही है अभी, और डेलीगेट के अभी वो कुछ दिनों में पूरे हमारे हो जाएंगे। और 23 मार्च को हम अपना एक स्थापना दिवस बनाएंगे उसी पैटर्न पर जैसे भीम सिंह बनाते थे, उनको श्रद्धांजलि दे देंगे और उस दिन हम अपना अगला रोड मैप आपको बता देंगे। आप ये बताएं कि भीम सिंह जी के डेथ के बाद पैंथर पार्टी देखने को नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, इधर उधर चले गए। तो मगर आप लोग क्यों ऐसे बैठे हुए थे चुप करके, क्यों नहीं वर्क कर रहे थे कुछ काम? देखो आपको ये लग रहा है कि हम बैठा कोई नहीं था। क्या होता है कि कभी आपका एक मसीहा चला जाता है तो थोड़ा सा सेटबैक होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। तो उसमें ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे लोगों में कुछ कन्फ्यूजन हो गया। और जो भीम सिंह के सच्चे सिपाही थे वो तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, कुछ वक्त के लिए कुछ कमियां होती हैं, लेकिन अब हम पूरे मुसम्मम इरादे से, पूरे पुख्ता अज़म से इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
दर्शकों, जैसे हमने सुना कि वर्किंग प्रेसिडेंट थे मेरे साथ पीके गंजू जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 23 मार्च को हम फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और भीम सिंह जी का जो सपना है पार्टी को आगे बढ़ाने का, हम इस पार्टी को रिवाइव करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। जो ये घमासान चल रहा था पैंथर वर्सेस पैंथर का, तो ये आने वाले दिनों में ठीक होगा। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।